ये एक नॉर्मल पेपर है। जिस बुक में हम पढ़ाई करते हैं और कॉपीज़ में लिखते हैं उसकी ही एक नॉर्मल पेपर है। अगर मैं कहूँ इस पेपर को फ़ोल्ड करना है तो आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो इसे 5 टाइम्स 4 टाइम्स फ़ोल्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ लोग जिम जाते होंगे, हट्टे-कट्टे और तगड़े होंगे, वो इस पेपर को शायद अपनी ताकत के हिसाब से 8 टाइम्स फ़ोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ इस नॉर्मल से पेपर को आप 45 टाइम्स फ़ोल्ड करें तो ये कितना थिक हो जाएगा, इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी। आप और हम अब सोचते हैं कि एक पेपर को 45 टाइम्स फ़ोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम है, लेकिन किया जा सकता है। लेकिन कुछ और लोग होंगे जो बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि एक पेपर को 4 से 5 बार फ़ोल्ड करने के बाद वो इतना मुश्किल हो जाता है, इसके आगे हम कैसे इसे फ़ोल्ड करें। लेकिन अगर इस पेपर को हम लोग फ़ोल्ड करें और 45 टाइम्स फ़ोल्ड करें तो वो कितना थिक होगा? क्या आपके फ़ोन के जितना थिक हो जाएगा? या फिर वो इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा कि आपकी हाइट और उस पेपर की हाइट थिकनेस सेम हो जाए? या फिर उस पेपर की जो थिकनेस है ये एक 10 मंजिला इमारत के जितनी पे हो जाएगी? या फिर मैं कहूँ कि उस पेपर की जो थिकनेस होगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो आज सऊदी अरब में है, इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, मैं भी यही सोचता था पहले कि एक पेपर को अगर हम फ़ोल्ड करें तो इतना ज़्यादा थिक कभी नहीं हो सकता वो पेपर। लेकिन अगर देखा जाए और कैलकुलेशन किया जाए कि एक पेपर कितना ज़्यादा थिक हो सकता है, तो इस पेपर को अगर हम लोग 46 टाइम्स फ़ोल्ड करें, 45 से एक टाइम ज़्यादा, तो हमारे अर्थ यानी पृथ्वी से लेकर हमारे मून यानी हमारा इकलौता चाँद जितनी दूरी तय करनी पड़ती है वो होती है लगभग 3.5 लाख किलोमीटर, और वापस आने में भी 3.5 लाख किलोमीटर लगते हैं। और इस पेपर की जो थिकनेस होगी वो लगभग 7 लाख किलोमीटर हो जाएगी। देखते हैं कैसे। एक पेपर की नॉर्मल पेपर की जो थिकनेस होती है वो होती है 0.001 सेंटीमीटर। और अगर इस पेपर को इसी तरह हम स्टार्ट करें मोड़ना तो दूसरी बार में हम इसे 0.2 सेंटीमीटर मोड़ेंगे, तीसरी बार 0.4 और चौथी बार हम इसे 0.8 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर इसी तरीके से हम इस पेपर को मोड़ते रहें और अगर इस पेपर को हम 10 बार मोड़ देते हैं तो इसकी थिकनेस हो गई 1024 सेंटीमीटर। और अगर इस पेपर को 45 टाइम्स हमने मोड़ दिया तो इसकी जो थिकनेस हो जाएगी चांद से पृथ्वी तक की दूरी 3.5 लाख किलोमीटर दूर हो जाएगी। और अगर 46 टाइम्स मोड़ दिया तो ये हो जाएगी 7 लाख किलोमीटर। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये कैसे होता है सेकंड एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। ये क्या है? कंपाउंडिंग ऑफ मनी। कंपाउंडिंग ऑफ मनी क्या होती है? दो फ्रेंड थे। एक फ्रेंड जो उदास रहता था जिसका नाम था रोहन, और दूसरे दोस्त का नाम था मोहन। मोहन और रोहन दोनों ही पक्के दोस्त थे। मोहन इसमें ज़्यादा चालाक था, लेकिन और मोहन अपने रिटायरमेंट के बारे में प्लान कर रहा था। दोनों ही पैसों के इम्पोर्टेंस को समझते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी को प्लान करने के लिए अपनी कमाई का 1 लाख रुपया जो मोहन ने बचा रखा था, उस 1 लाख रुपए को किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, जिसे उसको 15% का सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला था। और दूसरी तरफ जो मोहन थोड़ा ज़्यादा समझदार था, उसने अपने पैसे को किसी बैंक में नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में 15% सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंडिंग मेथड के साथ उसने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिया, जो कि एक स्टॉक मार्केट में कंपनी है। और कुछ समय का इंतज़ार किया। जब 58 साल बीत गए और दोनों ही रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे थे, और उन्होंने अपने पैसे को जिसने फिक्स्ड डिपॉजिट लगाया था उसे चेक किया। रोहन को 58 साल बाद मिले उसके पैसे के 7.9 लाख यानी लगभग 10 लाख रुपए रोहन को पैसे मिले। दूसरी ओर मोहन, जिसने अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाया था और निफ्टी 50 में, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और उसे अपने 1 लाख रुपए जो उसने लगा रखे थे
58 साल बाद उसे 33 करोड़ रुपए मिले। दूसरी तरीके से समझाते हैं, 2 फ्रेंड थे जिसमें एक का वज़न था 45 केजी और दूसरे का वज़न था 50 केजी। ये तीसरा एग्जाम्पल है कंपाउंडिंग ऑफ हेल्थ का। इसे हम समझते हैं कैसे काम करता है। जब एक दोस्त, पहला जो दोस्त है उसे हर दिन खाना खाने के बाद हर रोज़ एक चॉकलेट खाने को कहा गया और दूसरे को वो उल्टा करने को कहा गया, वो कसरत करे और चॉकलेट ना खाए। 3 साल बाद, जब 3 साल बीत गए, उन्होंने अपने वज़न को कैलकुलेट किया तो पहले का जो वज़न था वो अपने दूसरे दोस्त के वज़न के लगभग 1.5 गुना हो चुका था, जो कि 50 किलो था और दूसरे दोस्त का 45 किलो, अब वो 75 केजी हो गया था। समरी हम इन सब के बारे में जानते हैं। नंबर 1, अगर हम किसी पेपर को फोल्ड करें तो वो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट के साथ 46 टाइम फोल्ड करने के बाद वो इतना थिक हो जाएगा कि उसकी जो डिस्टेंस होगी वो लगभग 7 लाख किलोमीटर होगी। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम अपने पैसे को, अगर 1 लाख रुपए को निफ्टी 50 में अगर लगाएं 58 साल के लिए, तो अप्रॉक्सीमेट हमें 58 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो लगभग 33 करोड़ रुपयों का होगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और सेम सिंपल 15% इंटरेस्ट से जो मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट में रोहन ने लगा रखा था। नंबर 3, अगर हम रोज़ खाना खाने के बाद एक चॉकलेट एक्स्ट्रा खाते हैं तो हमारा वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये बढ़ता हुआ वज़न और ढेर सारी बीमारियां भी हमारे शरीर को लगना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं कि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू।